नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरा सच्चे सौदा में पहुंचे हैं, महिलाओं से आपकी बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है, जानते हैं उनके क्या विचार हैं डेरा सच्चे सौदा के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिम्पी है, रिम्पी इंसा। कितने समय से डेरा सच्चे सौदा में आ रहे हैं? अभी तकरीबन 10-15 साल तो हो गए। शादी के बाद तो यहीं पे मतलब रह रही हूँ। पहले कहीं और जगह पे रहते थे, जैसे शादी होने के बाद तो मैं सिरसा में रह रही हूँ। हाँ जी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के माहौल के बारे में, किस तरह का माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए भी और लड़कियों के जैसे सुरक्षा के लिए भी ठीक है। और यहाँ पे मानवता भलाई के भी बहुत कार्य किए जाते हैं, जैसे सफाई अभियान, खूनदान और बहुत सारे हैं जैसे मानवता भलाई के जो कार्य किए जाते हैं। किस तरह की शिक्षा दी जाती है गुरुजी के द्वारा? गुरुजी के द्वारा यही है कि आप अच्छे नेक काम करो और भलाई के रास्ते पे चलो, बुराइयों को छोड़ो, नशा छोड़ो और जैसे सेवा और सिमरन ऐसे। अगर मैं बात करूं कि आज जो गुरुजी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और जो मीडिया में गुरुजी के बारे में दिखाया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? जहाँ तक मैं जानती हूँ कि बिल्कुल ही झूठ है। हम इतने देर से डेरे के साथ जुड़े हुए हैं तो हमने एक भी इतनी भी चीज़, छोटी सी चीज़ नहीं देखी कोई गलत हो। और पिताजी ने जब हमें शुरू से यही समझाया, सुना है और के डेरे में जैसे आते हैं कि कोई ऐसा, पिताजी ने कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं कि कोई गलत हो, ठीक है। तो जैसे दुनिया कह रही है वो सब कुछ मुझे तो गलत लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, जो भी कह रहे हैं पहले आके डेरे में देखें कि यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मैंने भी सुना है तो बहुत गुस्सा भी आया है कि कैसे बोल रहे हैं। अब हम डेरे में आते हैं वो देखते हैं कि ये तो सब कुछ गलत है। कभी कुछ कहते हैं पिताजी के बारे में, कभी कुछ, इतनी बातें कह रहे हैं पर सब कुछ गलत है। वो क्या मिलता है आपको यहाँ पे आने से? यहाँ पे आने से हमें एक तो कहते हैं बुराइयाँ छोड़ने का, ठीक है ना, और भक्ति के रास्ते पे भी जाने का मिल रहा, सारा मतलब सब कुछ सही मिल रहा है यहाँ पे। और सेवा भी करते हैं और जैसे सेवा हो गया, सिमरन हो गया और अगर मैं बात करूं कि आज समाज को कितनी ज़रूरत है गुरुजी की? बहुत ज़्यादा। जैसे आजकल की जो पीढ़ी है, नौजवान तो अच्छे रास्ते पे भी जा रहे हैं और गलत रास्ते पे, नशे में बहुत जा रहे हैं। तो ये तो बहुत है कि पिताजी आएंगे नशा छुड़वाते हैं बहुत, तो नशा छुड़ा रहे हैं। और जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी करवाते हैं, जो विधवा है उनकी शादियां करवाते हैं। और जो गरीब हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका घर नहीं, उनके पास रहने को जगह नहीं, खाने को नहीं, पहनने को नहीं। और पिताजी घर भी बनवा के देते हैं, उन्हें राशन भी देते हैं खाने के लिए और सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और पढ़ाई, जो बच्चे नहीं, गरीब हैं जो नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए स्कूल भी हैं और पढ़ाई के लिए भी पूरी हेल्प करते हैं पिताजी। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? बस यही कहना चाहती हूँ कि आप पहले डेरे में आके देखो, ठीक है, जो संगत है उनसे मिलो, पूछो, तो फिर आप सही निर्णय लो। कि जो आप कह रहे हो कि पिताजी ने ऐसा किया, पिताजी ने कुछ नहीं किया तो औरों ने, पर नाम पिताजी का आ गया, ठीक है ना। किया किसी और ने और नाम पिताजी का लगा रहे हैं कि हाँ पिताजी ने किया। पिताजी खुद आए थे वहाँ पे करने के लिए, नहीं आए ना, हमने अपनी आंखों से थोड़ा कुछ देखा। जैसे सुन रहे हैं बस लोग इधर उधर बातें बना रहे हैं। कई ऐसे भी हैं लोग जो पिताजी से जलसी करते हैं, ठीक है। ये भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इन्होंने बताया कि जो है पिताजी ने, यानी कि इनके गुरुजी ने जो है बहुत सारे लोगों का नशा छुड़वाया। आज समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी की। नशा छुड़वाते हैं, गरीब लोगों को घर बनवा के देते हैं, राशन देते हैं, फ्री शिक्षा जो है गरीबों को दी जाती है। ऐसे बहुत सारे मानवता भलाई के काम जो है गुरुजी ने यहाँ पे चलाए हुए हैं। लोग जो है उनको फॉलो करते हैं और इन कामों को जो है अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से।